कोलकाता में मेसी के इवेंट में जो हुआ वो वाकई बहुत ही भयानक था, क्योंकि वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई, लोग ये कह रहे हैं कि ये वीआईपी कल्चर का कह रहे हैं कि ये वीआईपी कल्चर है, जिसके चलते आम लोगों को मेसी के दर्शन तक नहीं हुए। जो लोग 15,000 20,000 की टिकट लेकर वहाँ पहुँचे थे, उनको जो स्क्रीन्स लगी थी उनमें भी जो है मेसी नहीं दिखाई दिए, क्योंकि मेसी के आसपास इतने सारे वीआईपीज थे, इतने सारे लोग थे कि मेसी को घेर कर रखा गया था। तमाम लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत पैसा खर्चा किया, लेकिन मेसी के दर्शन उनको नहीं हुए। सबसे पहले मैं तस्वीर जो दिखा रहा हूँ वो है शुभाश्री गांगुली, जो एमएलए राज चक्रवर्ती की पत्नी है, टॉलीवुड रिप्रेजेंटेटिव बताई जा रही हैं, और मेसी के बेहद करीब इन्होंने जाकर तस्वीरें खिंचवाई और पूरा दिन सोशल मीडिया पर वायरल रही। क्योंकि दर्शक जैसे कह रहे थे कि वीआईपी कल्चर है और उनको मेसी की झलक नहीं मिली, और कुछ लोग ऐसे थे जो मेसी के बेहद करीब जाकर फोटो खिंचवा रहे थे, जिनको एफ यानी कि फुटबॉल का एफ तक नहीं पता, वो मेसी के इतने करीब कैसे थे, ये वो सवाल कर रहे हैं। और हम टिकट लेकर भी मेसी के दर्शन नहीं कर पाए। दूसरा जो सबसे ज़्यादा आज तस्वीर ट्रेंडिंग में रही वो शाहरुख खान के बेटे अब्राम की रही, और लोग ये कह रहे थे कि किस्मत हो तो ऐसी, नहीं तो भाई किस्मत ना हो, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे अब्राम मेसी के बगल में जाकर फोटो खिंचवा रहे थे, और लोग ये कह रहे थे अगले जन्म मुझे अब्राहम ही बनाकर भेजना, क्योंकि मेसी जो दुनिया भर में वर्ल्ड फेमस हैं, और मेसी से मिलने के लिए, उनकी एक तस्वीर, एक झलक पाने के लिए लोग बेचैन रहते हैं, उनके फैंस बेचैन रहते हैं। उस कंडीशन में जब वो कोलकाता पहले दूसरी बार इंडिया पहुंचते हैं, तब जिस तरीके का बवाल होता है, उसमें ये जो वीआईपीस हैं उनके साथ जो तस्वीरें आई, उन पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तीसरी एक तस्वीर अदिति गयान की लोग वायरल कर रहे हैं। उस तस्वीर में बताया जा रहा है कि अदिति गयान जो टीएमसी यानी कि जो टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी हैं, ममता बनर्जी के भतीजे, उनके कार्यालय में काम करती हैं। ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि उनके कार्यालय में अदिति गयान काम करती है, इसलिए मेसी के बेहद करीब पहुंच गई। एक विधायक, मंत्री, तमाम लगातार मेसी के आसपास घेरा बनाए रहे। उसके बाद लोगों ने आरोप लगाया कि पैसे हमने दिए और मजे इन लोगों ने किए, वीआईपी कल्चर की जिस तरीके की मैं बात कर रहा था। तमाम ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब जब इतना बवाल हो गया तो बलि का बकरा वही शख्स बन रहा है जो मेसी को इंडिया लेकर आया। सुताद्रो दत्ता जो स्पोर्ट्स प्रमोटर है पश्चिम बंगाल के, उनको पुलिस पकड़ कर ले गई है, और पुलिस का ये कहना है कि सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी थी भाई साहब, और बंगाल जो स्टेडियम था वहाँ पर जो बवाल हुआ उसका जिम्मेदार उनको ठहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई साहब जितने लोग परेशान हुए हैं और जो लोग भी इसके चक्कर में जो नुकसान हुआ है, सब भरपाई आपसे करेंगे, और जो टिकट का पैसा है, जो मेसी को नहीं देख पाए, अव्यवस्था का शिकार रहे, स्टेडियम में नहीं पहुंच पाए कि बैरिकेड की वजह से, किसी भी कारण उनका पैसा आप वापस करिए। तो ये जो चीज़ें थी, ये अव्यवस्था कोलकाता में देखी गई। ममता बनर्जी सरकार को फजीहत उठानी पड़ी। दुनिया भर में मेसी की जहां मेसी गए, जिस स्टेडियम में, सॉल्ट लेक में, उसकी तस्वीरें वायरल हैं, तोड़फोड़ वायरल है। और इन सब के बीच जो लोग ये कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर ने सालों से इंतजार जिसका दर्शक फैंस कर रहे थे मेसी के, वीआईपी कल्चर ने उसको खत्म कर दिया। क्योंकि वीआईपी अगर ऐसा था, वीआईपीओ के लिए अगर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, तो भाई हमसे टिकट के पैसे मत लेते, आप वीआईपी किसी होटल में पार्टी रख लेते, मेसी को बुलाते और वहाँ मेसी के साथ फोटो खिंचाते। लेकिन ये क्या ड्रामेबाजी के लिए या पैसे इकट्ठा करने के लिए, लूटने के लिए मेसी को स्टेडियम में बुलाया गया, और उसके बाद जो है उनकी एक झलक भी लोगों को नहीं मिली, क्योंकि आसपास ऐसा घेरा, ऐसा ऑरा था कि मेसी कह रहे हैं कि मेसी जो स्टेडियम में जो बोर्ड लगे थे, जो बड़ी स्क्रीन्स लगी थी, उनमें भी मेसी नहीं दिखाई दिए। सवाल ये है कि एक मेसी जब आए थे, इतने बड़े फुटबॉल खिलाड़ी आए थे, उनके साथ 2 फुटबॉल, सुआरेज और एक और फुटबॉल खिलाड़ी उनके साथ आए थे। अगर ऐसा था, कोई बड़ा गेस्ट इंडिया में आया, तो क्या स्टेडियम में बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता, उस पर सिर्फ मेसी खड़े होते और पूरा स्टेडियम मेसी को आराम से देखता,
और पहचानता, अपनी 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 खुली आंखों से मेसी को देखता। वो मेसी जो दुनिया भर में फेमस हैं, रिटायरमेंट के बाद फुटबॉल में आते हैं और अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताते हैं। उनको देखने के लिए इतनी ललक के साथ वहाँ लोग पहुंचे थे। लेकिन ये किस तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया कि मेसी की झलक नहीं पड़ी। मेसी अभी कल है इंडिया में, परसों इंडिया में है, अभी वो हैदराबाद में होंगे, फिर मुंबई में होंगे और फिर उसके बाद दिल्ली में होंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो कोटला स्टेडियम है वहाँ मेसी का कार्यक्रम है। कुछ प्राइवेट इवेंट भी हैं। मुंबई में भी उनका स्टेडियम में कार्यक्रम है, वहाँ भी सचिन तेंदुलकर के साथ उनकी मुलाकात होगी और तमाम बड़े गेस्ट, तमाम बड़े चेहरे वहाँ दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति वहाँ ना बने, इसके लिए बहुत सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि अगर इस तरीके की तस्वीरें आएंगी, निश्चित तौर पर अभी बंगाल की फजीहत हुई है, ममता सरकार की फजीहत हुई है, कहीं कोलकाता में और इसके बाद कहीं मुंबई में ऐसी तस्वीरें न आए या दिल्ली में ऐसी तस्वीरें न आए। इसलिए बहुत सतर्कता और बहुत सिक्योरिटी की बहुत सख्त ज़रूरत है। लेकिन ये वीआईपी कल्चर वाली जो बात लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं कि भाई 15,000 20,000 ज़िंदगी भर की पूंजी हमने इसमें लगा दी, क्योंकि कुछ लोगों ने पैसे जोड़ जोड़ के मेसी के इस इवेंट के लिए रखे थे, कुछ बीमार थे, वो अपना कार्यक्रम अपनी परेशानी को दबा करके किसी भी तरीके से दवा गोली टैबलेट लेकर वहाँ पहुँचे थे, कुछ लोग काम धंधा छोड़कर मेसी को देखने गए थे और मिला क्या? मिला ये हंगामा, ये बवाल और मेसी की तरफ चारों तरफ वीआईपीज़ का ऑरा। आपका इस वीडियो पे कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बता सकते हैं। नमस्ते।